हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट कहाँ यूज होती है, होता क्या है। एक फाइल ओपन करके देखते हैं। मैं एक पाइथन फाइल ओपन करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ लिस्ट इन पाइथन। राइट। तो लिस्ट क्या होता है? ये एक अनदर टाइप का डेटा टाइप है हमारे पास पाइथन में। जब हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल एंट्रीज रखनी होती हैं, हम इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज भी रख सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। जब हमें ऐसा कुछ करना हो तो हम एक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट दिखती कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई भी वैल्यू या एम्प्टी भी है, इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में है, मतलब वो एक लिस्ट के अंदर है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इंडिकेट करते हैं ये एक लिस्ट है। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में दे दूं तो ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन हो जाती है। राइट। मैं इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज रख सकता हूँ इस तरीके से। मैं इसमें स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ एक साथ। मैं इसमें फ्लोट वैल्यूज भी दे सकता हूँ। मैं इसमें किसी भी तरीके की वैल्यू रख सकता हूँ। मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकता हूँ। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से एक लिस्ट डिफाइन होती है। राइट। अगर कोई पूछे आपसे कि आपको बताने हैं कि ये लिस्ट मेरी कितनी लंबी है, इसकी लेंथ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रिंट लेन लिखेंगे इसके आगे और यहाँ लिखेंगे ए। अब मैं इसको अगर रन करूँ, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने 5 एलिमेंट बताए, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 5। एक दो तीन, तीन एलिमेंट ये, फोर्थ ये, एंड फिफ्थ एलिमेंट ये रहा हमारा 1.23। इस तरीके से हम लेंथ किसी भी लिस्ट की पता कर सकते हैं। अगर हमें ये एलिमेंट एक्सेस करने हो, लेट सपोज मेरे को सचिन ही चाहिए लिस्ट में से और मेरे को 1.23 चाहिए, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? अगर आप देखें यहाँ ये लिस्ट है, इस ये एक इंडेक्स पे लिखी हुई होती है। तो इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स होती है 0। मीन्स ये जो 1 एलिमेंट है वो मेरा 0th इंडेक्स पे है, 2 मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, देन 3 सेकंड पे, देन सचिन फोर्थ पे, एंड देन फिफ्थ पे 1.23। ठीक है। तो अगर मुझे इसके एलिमेंट एक्सेस करने हो तो मैं कैसे करूँगा? प्रिंट जिस लिस्ट का नाम है वो, और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे बताना पड़ेगा उसकी इंडेक्स। तो यहाँ मैंने अगर ए ऑफ 0 दिया तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ये मुझे प्रिंट करके देगा 1। तो आप देख सकते हैं इसने 1 प्रिंट करके दे दिया। राइट। इसी तरीके से अगर मुझे सचिन प्रिंट करना होता तो सचिन है मेरा 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है मेरा, तो मैं यहाँ A3 लिखूंगा, रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे सचिन प्रिंट करके दे दिया है। राइट। ठीक है। अब इसमें जैसे ये हम नंबर जो भी दे रहे थे 0 3 या और भी नंबर देते, जो भी इंडेक्स देते हम, तो हम पॉजिटिव नंबर्स में दे रहे थे। अब इसमें क्या होता है, लिस्ट निगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करती है, जैसे स्ट्रिंग में होता था। अब यहाँ पे 1.23 अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे -1 से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट है ये मेरा -1 इंडेक्स पे होगा, सचिन -2 पे होगा, ये -3 पे, -4, -5। इस तरीके से हम एलिमेंट निगेटिव इंडेक्सिंग से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं अगर लिखूँ प्रिंट ए ऑफ -1, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने 1.23 मेरे को लास्ट एलिमेंट दे दिया। अगर मुझे सचिन एक्सेस करना होता तो मैं लिख देता प्रिंट ए ऑफ -2, बिकॉज ये पीछे से अगर देखेंगे तो सेकंड इंडेक्स पे है। -1 पे ये एलिमेंट हो गया 1.23, और -2 पे हो जाएगा सचिन। कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सचिन प्रिंट करके मुझे दे दिया है। ऑलराइट। अगर मुझे यही वैल्यूज कुछ रेंज में चाहिए होती हैं, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 के बाद के सारे एलिमेंट मिल जाएं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ प्रिंट ए ऑफ 3, मेरा किस इंडेक्स पे है? 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा और इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है कि ये लास्ट तक सारे एलिमेंट बताओ। तो कंट्रोल एस किया, रन किया,
तो आप देख सकते हैं इसने एक लिस्ट रिटर्न की जिसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 3 सचिन और 1.23। तो इस तरीके से हम रेंज में भी एलिमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें एक साथ सारे एलिमेंट चाहिए तो। लेट सपोज मुझे चाहिए होता सचिन तक एलिमेंट चाहिए, 1.23 नहीं चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्रिंट। जिस तरीके से हम स्लाइसिंग कर रहे थे स्ट्रिंग में उसी तरीके से हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ सचिन है मेरा 0 1 2 3 3 पे है, अगर मैं यहाँ कॉलन लिख के इस तरफ लिखूँ इस बार 4, तो इसका मतलब हो गया 0 से 4th तक का मुझे चाहिए, मीन्स 4th एक्सक्लूडेड होगा। तो रन करके देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं इसने 1 2 3 सचिन प्रिंट कर दिया, 1.23 प्रिंट नहीं किया। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता था, 0 से लेके 4, सेव करके रन करें तो इसने दिया 1 2 3 सचिन। ऑलराइट, अगर मैं यहीं पे इसको लिख देता 2 से 4, तो ये मुझे सेकंड और थर्ड एलिमेंट देता। फोर्थ इंडेक्स मेरे को ये नहीं देगा क्योंकि फोर्थ इंडेक्स ये एक्सक्लूडेड होती है। कंट्रोल एस करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने 3 और सचिन प्रिंट करके दिया। क्यों? क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे मेरा 3 है और फोर्थ इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स पे मेरा सचिन है। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स मेरी 1.23 की थी, बट 4 एक्सक्लूडेड होता है इसलिए इसने इसको कंसीडर नहीं किया। तो इसमें भी हम स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसमें लिख देता 0 to 4 और मैं यहाँ एक स्टेप दे दूँ, कंट्रोल एस करूँ, रन करूँ, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे दिया 1 2 3 सचिन, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट देखेगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 1 2 3, मतलब सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो ये जंप करना चाहिए बाई स्टेप ऑफ 1, मतलब हर सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा 0 से 4 में। तो 0 से 4 में हमारा कहाँ तक आ रहा है? 0 1 2 3 और 4 तो एक्सक्लूडेड होगा, तो मेरे जो एलिमेंट हुए वो मेरे हुए जो प्रिंट होने वाले होंगे 0 4 2। बट अब इसने बोल दिया है कि 2 का जंप भी है, मतलब हर सेकंड एलिमेंट मुझे लेना है। तो पहला यहाँ पे देखोगे ये 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो पहले इसने 1 दे दिया, फिर 1 के बाद सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 3, तो इसने 3 प्रिंट किया। तो ये कुछ इस तरीके से जैसे स्ट्रिंग में था वैसे ही यहाँ पे भी है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख दीजिए आप, अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो ये देना होगा हमें स्टार्ट इंडेक्स कॉमा स्टॉप इंडेक्स और आपका स्टेप। तो इस तरीके से हम रेंज सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रेंज सिलेक्शन भी देखा। अगर हमें लिस्ट रिवर्स करनी हो तो जैसे हम स्ट्रिंग में कर रहे थे वैसे भी हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट ए ब्रैकेट्स कॉलन कॉलन -1, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है। जो लास्ट एलिमेंट था वो अब फर्स्ट पे आ रहा है और बाकी एलिमेंट अकॉर्डिंगली उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, जैसे 1.23 सचिन 3 2 1। तो आप देख सकते हैं मेरा ये लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने देखा है, इसमें हमें किसी भी लिस्ट को बनाना हो, एम्प्टी लिस्ट बनानी हो तो कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा तरीका एक ये भी है, हम एक लिस्ट, इस एम्प्टी लिस्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये है हमारे एम्प्टी लिस्ट। आपको आपको जो मेथड अच्छा लगता है, आपको केवल ब्रेसेस देने हैं आप ब्रेसेस दे के बनाएं। अगर आपको केवल लिस्ट लिखना है, एक्चुअली लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तो आपकी एक एम्प्टी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अगर आपको इसका डेटा टाइप देखना है तो मैं आपको डेटा टाइप भी दिखा देता हूँ क्या आता है। पहले हम देखते हैं इसका, तो आपको विश्वास हो जाएगा। मैं करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो ये आपको लिस्ट टाइप रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली नीचे वाले का देखते हैं, इसका प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ ए, कंट्रोल एस किया, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने भी
लिस्ट टाइप रिटर्न किया। तो इस तरीके से हमने देखा इसमें एलिमेंट कैसे एक्सेस करने हैं, लेंथ कैसे पता करनी है, उसका डेटा टाइप कैसे पता करना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग से हमें एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से हम कैसे कर सकते हैं। देन फिर हमने रेंज सिलेक्शन देखा, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था। तो उसका इंडेक्स सिंटेक्स था स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, स्टेप। स्टेप ऑप्शनल होता है, अगर आपको नीड है तो स्टेप दीजिए, अगर नहीं है नीड तो आप मत दीजिए। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता स्टेप में, 1 का मतलब है कोई जंप नहीं है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर यहाँ पे 2 लिखा है मतलब हमें सेकंड एलिमेंट लेना है इस रेंज के स्टार्टिंग से। देन हमने देखा कि लिस्ट को कैसे रिवर्स करना है, कॉलन कॉलन -1 करके हम लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हैं और ये लिस्ट कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स, पाइथन के बिल्ट इन मेथड्स हम इन पे लगा सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।